जो विषय है वो है रंगों की दुनिया। क्या है? रंगों की दुनिया। रंग हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। रंगों के बिना ये जो प्रकृति है ये क्या है? विहीन है। और जैसे हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो रंग है वो प्रकृति ही प्रयोग करती है। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रकृति में तरह तरह के आपको क्या मिलेंगे? फूल मिलेंगे, तरह तरह के क्या मिलेंगे? फल मिलेंगे, और तरह तरह के आपको क्या मिलेंगे? पशु मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे, जीव मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, हर प्रकार के। और रंग भी क्या होंगे? सबके अलग अलग, और सबकी विशेषता भी क्या होंगी? अलग अलग। तो आज हम जो बात करेंगे रंग। अब बात रंग की कर रहे थे, तो रंग क्या है? रंग हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। जहां पर सूर्य का प्रकाश जहां से गुजरता है वहां पर रंगों का प्रभाव पैदा हो जाता है, और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, जहां पर अंधेरा है, वहां पर रंगों का महत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप कोई भी चीज ले जाओ और अंधेरे कमरे में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। वो कई बात है ना। और यदि उसी चीज को हम लेकर उसको हम कहा चले जाए? सूर्य के प्रकाश में या कृत्रिम प्रकाश में आ जाए तो हमें उसका क्या दिखाई देगा? महत्व दिखाई देगा ना, उसका रंग दिखाई देगा। ये बात समझ पा रही है ना? अब अंतर सूर्य के प्रकाश में और कृत्रिम प्रकाश में भी है। सूर्य का प्रकाश जो हमें सूर्य देवता जी देते हैं, और कृत्रिम प्रकाश जो लाइट से, मोमबत्ती से, टॉर्च से, इससे पैदा होता है। दोनों में क्या है? अंतर है। उसमें देखो, आप देखोगे ना, सूर्य के प्रकाश में आपको रंग अलग दिखाई देगा और कृत्रिम प्रकाश में आपको रंग अलग दिखाई देगा। आप कभी देखते हैं, जब आप कभी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाइटें होती हैं। जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो अंदर देखेंगे तो उसका कुछ अलग रंग दिखाई देगा, और जब हम दुकान से बाहर आते हैं सूर्य के उसमें देखते हैं तो अलग दिखाई देगा। ठीक है? अब रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से बताएगा? कोई है? कोई 3 प्रकार के। पहले होते हैं प्राथमिक रंग। कौन से रंग? प्राथमिक रंग। बताएगा प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? जो प्रकृति में ही हमें मिलते हैं। स्पोर्ट जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला। ठीक है? अब है फिर दूसरा कौन है? दूसरी श्रेणी के रंग कौन कौन से हैं? दूसरी श्रेणी के रंग हैं, यदि लाल में आपने पीला मिला दिया तो क्या बन गया? संतरी। और पीले में आपने नीला मिला दिया, क्या बन गया? हरा। और लाल में आपने नीला बना दिया तो बैंगनी। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी के रंग की। कौन सी श्रेणी? तीसरी श्रेणी के रंग कौन से हैं? संतरी में अब आप मिलाओगे लाल तो क्या बन जाएगा? गहरा संतरी। और संतरी में यदि पीला मिलाएंगे हल्का इसी तरह हल्का बैंगनी, और हल्का क्या है आपका हरा, गहरा हरा, इस तरह रंग होते चले जाएंगे। और इसके अतिरिक्त 2 रंग और हैं, एक है सफेद और एक रंग है काला। काला। ठीक है?
काला जो रंग है वो किसका प्रतीक बताते हैं? शोक का प्रतीक बताते हैं, परंतु शोक का प्रतीक नहीं है, क्योंकि जहां पर काला रंग होता है, जब आप बिल्कुल धूप में जा रहे हैं, बिल्कुल आपको कोई चीज आशा की किरण नजर नहीं आई और एक पाप पेड़ के नीचे आ गए तो उसकी छाव कैसी होती है? तो कैसा शगुन मिलता है? मिलता है ना? तो रंग काला नहीं था क्या है? दिया ना शगुन। इसी तरह सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का एवं त्याग का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। सभी रंगों का अलग अलग जीवन में महत्व है। धन्यवाद।